तो आपके आज के करंट अफेयर्स 1 जुलाई 2021 के, नया महीना नए करंट अफेयर्स, कई पुराने भी, ठीक है। जैसे हर महीने एक करंट अफेयर सुनते ही रहोगे पूरा साल, ड्रोन्स इन इंडिया। अब खासकर कुछ टाइम ये करंट अफेयर्स में आता ही रहेगा, क्योंकि आपके कुछ दिन पहले, अगर आपको पता हो, जम्मू में अटैक अटेम्प्ट हुआ है आपके एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, ठीक है। एक ड्रोन, स्मॉल स्केल ड्रोन उड़ाया गया ऊपर एयरफोर्स स्टेशन के और बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। वो बाय चांस जो हैंगर था जिसके अंदर पार्क्ड थे आपके एयरक्राफ्ट, उससे थोड़ी दूर गिरा। तो उसे भी ये माना जा रहा है कि क्योंकि आपके जो जीपीएस है इससे कोऑर्डिनेट्स उठाए होंगे, तो इसमें कभी भी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, ये जानबूझ के थोड़े इधर उधर किए होते हैं। तो इसके कारण ये मिसमैच होता है, इनमें एरर हमेशा होता है। जो हम मैप्स यूज करते हैं इनमें एरर होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत सीरियस थ्रेट बन रहा है कि आने वाले टाइम में आपके जो ड्रोन्स हैं वो कहीं से भी टेक ऑफ करके कहीं पे भी ऐसे बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये अपने आप में इतने छोटे साइज के हैं, ठीक है, छोटे साइज के तो होते हैं ड्रोन, इन्हें रडार या किसी चीज पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बर्ड के तो साइज के होते हैं और बर्ड्स थोड़ी अपीयर होती हैं उसके ऊपर, इतने कभी भी छोटी चीजें रडार के ऊपर फीचर नहीं होती। तो ऐसे अटैक्स तो हम रोक ही नहीं पाएंगे अगर कभी इंडिया के ऊपर हुए। तो इसके लिए जो, मतलब ऐसा नहीं है कि रोक ही नहीं सकते, इन्हें फिर रोकने के लिए अभी जो टेक्निक्स है ना वो बहुत ही कॉस्टली है और इंडिया ने नहीं लगाई है। पर अब हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्हें एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके और दूसरा कहां कहां हमें लगाना चाहिए ताकि हम इंडिया की बॉर्डर्स और प्लस अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर, इसे सेफ गार्ड कर सके। क्योंकि यहां पे सी ड्रोन्स का दुनिया में पर्पस शुरू कहां से हुआ। एक तो ड्रोन्स जो है उसमें किसी इंसान की खुद की, मतलब जो अटैक कर रहा है उनमें से किसी की जान खुद नहीं जाती, तो तुम बहुत कम लोगों से बहुत बड़ा इंपैक्ट फैला सकते हो, ठीक है। अमेरिका को देख लो, अमेरिका जो एक्चुअली अफगानिस्तान ये सारी जगहों पे बॉम्ब्स गिराता है, ये ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाले खुद अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो पायलट की जान को कभी खतरा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई ड्रोन उड़ा देगा, पायलट तो तब भी बचा रह गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ड्रोन्स को किसी तरीके से रोकें ताकि इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके चलते हुए आपके जम्मू कश्मीर के एरिया में ड्रोन्स की सेल बैन कर दी गई है। पर वही बात है कि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, एक होते हैं कस्टमाइज्ड ड्रोन्स, उसमें क्या होता है कि तुम खुद मोटर हर चीज खरीद के तुम खुद प्रोग्राम कर सकते हो ड्रोन कैसे चले। वो तो बाहर से भी आ जाएंगे कहीं से भी, क्योंकि तुमने कहीं से कोई कंपोनेंट मंगाया, कहीं से कोई कंपोनेंट मंगाया, खुद जोड़ लिया। तो अभी इस पूरे थ्रेट को किस तरीके से एड्रेस करना है, इस पूरी चीज को एनालाइज करना हमने अभी शुरू किया, ठीक है। और यही डिटेक्ट भी किया गया है कि अभी पिछले कुछ दिनों में 5 और ड्रोन उड़ते हुए पाए गए जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के आसपास उड़ते हुए पाए गए। एक तो ऊपर से सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं, अगर कोई देख भी रहा है हमारे सर्वेलेंस में, दूसरा अगला शायद अटैक प्लान होगा। तो हमें इन सारी चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। इंडिया ने पर ड्रोन्स को लेके कानून ऑलरेडी बनाए हुए हैं, पर वही बात है कि इन्फोर्स करने ही बहुत मुश्किल है। अब कहाँ पे ड्रोन है, किसके पास ड्रोन है, कब उड़ा रहा है, हमने कानून सारा बनाया है, पर वो लागू करना बहुत मुश्किल है, खासकर जो कस्टमाइज्ड ड्रोन्स होते हैं। ये जो फ्री विल मिल जाती है ना टेक्नोलॉजी में, इसका मिसयूज भी फिर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इसमें ड्रोन्स में मिल रही है फ्री विल, एक और जो आपकी आगे जाके डीएनए की टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत ही फ्री विल मिल रही है, वो है क्रिस्पर एक करके टेक्नोलॉजी है, हम कभी ना कभी करंट अफेयर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वैसे उसके बारे में बताता हूँ कि कहीं पे पढ़ लो तो याद रहे, सर ने बताया था।
क्रिस्पर। ये एक ऐसी टूल किट है जिसमें तुम किसी का कोई भी मतलब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हो और तुम उसका कोई डीएनए एडिट करना चाहते हो तो तुम आराम से उसका डीएनए एडिट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें डीएनए एडिटिंग आती है तो ये इतनी छोटी किट्स में अब अवेलेबल है कि तुम खुद माइक्रोस्कोप के अंडर डीएनए एडिट कर सकते हो। पर ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो तुम अपनी प्राइवेट लैब्स में क्या कर रहे हो किसी को क्या पता। तुम अपना क्लोन बना रहे हो किसी को क्या पता। ह्यूमंस को वैसे क्लोनिंग अलाउड नहीं है, ह्यूमन क्लोनिंग परमिटेड नहीं है। बस प्लांट के थ्रू हो जाता है, ज्यादा जानवर पे हो जाता है, इंसानों के ऊपर कभी भी अभी तक डीएनए क्लोनिंग नहीं ट्राई की। हाँ जीन एडिटिंग है। तुम बेसिकली डीएनए एडिटिंग से कर क्या सकते हो, तुम कोई भी डिजायर्ड फीचर चाहते हो ना किसी में, किसी की तुम चाहते हो किसी को हाइट इतनी मिले, ठीक है, बाल इस रंग के मिले, हर चीज कंट्रोल की जा सकती है। तो वो आगे पॉसिबिलिटी है। अभी ड्रोन की बात करते हैं। तो ड्रोन सबसे पहले इंडिया ने अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए। सबसे छोटे जो ड्रोन होते हैं उन्हें कहते हैं नैनो ड्रोन, जो 250 ग्राम से भी हल्के होते हैं। इन्हें उड़ाने के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए ना कोई परमिट चाहिए होता है। ये बहुत ही छोटे से ड्रोन होते हैं, ये हाथ में आता है लिटरली। तो ना ये कोई वेट भी, खुद 250 ग्राम का जो ड्रोन है वो क्या ही वेट उठाएगा, उसके ऊपर तुमने उंगली भी थोड़ी ज्यादा रखी वो नीचे को जाता है, ठीक है। तो ये थ्रेट नहीं है। इसके बाद वाली जो कैटेगरीज है ये थ्रेट के तौर पर शुरू होते हैं। मीडियम और स्मॉल जो ड्रोन्स हैं ये 250 से ज्यादा होते हैं और 25 किलोग्राम तक होते हैं। तो 25 केजी तक के जो वेट के ड्रोन्स है ये वो आते हैं, ठीक है। इनके लिए परमिट भी चाहिए। और इंडिया में अगर तुम्हें ड्रोन उड़ाना है, ये बड़े साइज के जो ड्रोन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम और लार्ज, ये चारों कैटेगरीज, अगर तुमने इन साइज के ड्रोन उड़ाने हैं, तुम्हें एक्चुअली जैसे तुम्हारे एयरप्लेन उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस चाहिए होता है ना, वैसे ही इंडिया के लिए एक पूरा कोर्स बना दिया गया है ड्रोन लाइसेंस का। तुम्हें ड्रोन लाइसेंस लेना जरूरी है। तुम्हारे पास जैसे कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, प्लेन चलाने के लिए पायलट लाइसेंस, इनके लिए ड्रोन लाइसेंस होना चाहिए। तुम तभी उड़ा सकते हो इन्हें, नहीं तो नहीं उड़ा सकते। तो सबसे बड़े साइज के और मतलब ये मीडियम और स्मॉल भी थ्रेट बन जाते हैं क्योंकि अपने साथ छोटे मोटे साइज के बॉम्ब्स उठा सकते हैं, ठीक है। ये इसका मिसयूज है। दूसरी साइड पे पॉजिटिव यूज में ये है कि जो आपके पार्सल डिलीवरी है, जो पिज्जा डिलीवरीज हैं, वो भी इसके थ्रू इमेजिन की जा रही है। तो हमारे एक बहुत ही आगे सामने आगे एक पजल खड़ा हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करें या अलाउ करें। अलाउ करते हैं तो टेररिस्ट भी फायदा उठाएंगे, पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इंडिया के अंदर जो इनोवेशन होनी है हम उसे भी मार देंगे। तो एक बहुत ही क्रॉस रोड पे आके खड़े हुए हैं कि करें क्या। और इसी के ऊपर मैं तुम्हें आज का एक क्वेश्चन देता हूं जिससे लिखने की कोशिश करो। एक एडिटोरियल भी मैं आपको भेज दूंगा जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा, ठीक है। उसे पढ़ के लिखने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन लिखो, ऑनलाइन भी सब ये क्वेश्चन लिख लो, लिखने की ट्राई करना, कोई बात नहीं, लिखा जाए ना लिखा जाए जैसा मर्जी लिखा जाए, बस एक थॉट प्रोसेस शुरू होना चाहिए कि हमने क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। जस्ट फॉर थॉट प्रोसेस लिख के देखो, ठीक है। कल मैं गाइड करूंगा कि कैसा लिखना था। आज लिखने की खुद कोशिश करो, कल मैं तुम्हें फॉर्मेट में डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ड्रोन इनोवेशन
Drone innovation can be a game changer in the coming decades. The puzzle is to balance innovation with security. Analyze the Indian regulation in this context. तो Indian regulation जो इंडिया के कानून है वो क्या इनोवेशन को मार रहे हैं, या वो सपोर्ट करते हैं, या कोई बीच का रास्ता कोई तुम सजेस्ट कर सकते हो, वो भी यहाँ पे लिख लो, गिव सजेशंस। ठीक है, ये आराम से तुम्हें लिखने की लिमिट देता हूं, 250 वर्ड्स में ही आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मर्जी हो, बस लिखने की कोशिश करना, वही मैटर करता है। लिख लिया ये सबने? किसने ऑनलाइन ना लिखा हो? नहीं लिखा? अच्छा, एग्जेम्पशन तुम्हारे ड्रोन की जितनी भी परमिट्स हैं, कुछ भी है, इन्हें एग्जेम्पशन हमेशा तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड एजेंसी जो सेंटर और स्टेट के लिए भी काम करती है वो दे सकती है। जैसे कि इस टाइम तुम्हारे ड्रोन्स इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है, वैक्सीनेशन डिलीवरी। इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे सड़कें अच्छी नहीं जाती, जैसे कि बहुत सारे हिली एरियाज हो गए जहां पे सड़कें नहीं है, या इतनी स्मूथ नहीं है कि ट्रक्स के अंदर वैक्सीन जाएगी तो बच भी पाएगी। ठीक है, इतनी ज्यादा उछल ही गई तो अंदर कितनी बॉटल्स तो टूट ही जाएंगी। तो जरूरी है कि वहां पे सेफली पहुंचाई जा सके। अब वहां पे ना एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पे प्लेन लैंड कर सको। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट करके रही है कि बहुत सारे प्राइवेट जो ड्रोन कंपनीज है इंडिया में, उन्हें हायर किया जा रहा है कि वहां पे ड्रोन्स के थ्रू वैक्सीन डिलीवर की जा सके। तो आपके बहुत सारे लोग जो जंगलों में रहते हैं या बहुत फार फ्लंग एरिया जहां पे हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता, वहां पे जो रह रहे हैं, वहां के लिए हम ड्रोन्स यूज करने लगे। तो ये आने वाले टाइम पे, इसीलिए और जगहों पे ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह रेगुलेशन किल करने की सोच रहे हैं, हम बैलेंस बनाने का। तो ये बीच में एग्जांपल जरूर डाल सकते हो कि जैसे अभी वैक्सीन के लिए हमने जो चीज अलाउ की है। लैंड मेयर भी आई थिंक शुरू किया ना? हाँ जी, लैंड मेयर करन ਲਈ वो भी आई थिंक शुरू किया वा, मैं न्यूज़ च पढ़िया सीगा। गवर्नमेंट ने जैसे लैंड मेजरमेंट के लिए, लैंड सर्वेस के लिए जो है, उसके लिए भी ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं। ठीक है, ताकि लैंड के जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए जा सके। तो ऐसी सारी चीजों के लिए हम ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। पर जो ये कई चीजों की चीजें हैं ना, मतलब यहाँ पे अगर वो लिखा है, हाँ, जैसे फ्लाइट परमिशन एंड फ्लाइट लॉग, ये ना एक बहुत ही कंटीजियस चीज है। अब जितने भी तुम्हारे लीगल ड्रोन्स हैं इंडिया में, मतलब वो कस्टमाइज नहीं, जो लीगल रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं, उनके अंदर सरकार ने एक चीज अब कंपलसरी करने का फैसला किया है कि सारे ड्रोन्स के अंदर ना सिम स्लॉट होना चाहिए। अब सिम से क्या होता है, किसी भी चीज की लोकेशन ट्रैक हो सकती है। दूसरा, उस सिम के अंदर क्या होगा कि जैसे ही तुमने जब भी ड्रोन तुमने उड़ाना है, तुम डायरेक्टली ड्रोन नहीं उड़ा पाओगे। अभी ये सरकार इसे लागू कर रही है, जब वो सिम एक्टिवेटेड ड्रोन होंगे, तो जैसे ही तुम ड्रोन उड़ाना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले डिजिटल स्काई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सरकार बना रही है, इसके ऊपर जाके अपने ड्रोन की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने यहां से ड्रोन उड़ाना है, इतने टाइम तक उड़ाना है, और यहाँ पे लैंड करना है अगर कोई अलग जगह है तो। ठीक है, तो ये जो परमिशन है, वो ड्रोन क्या है, उसके अंदर जो सिम है, एसएमएस के थ्रू अपने आप पुश किया जाएगा कि हाँ परमिशन आ गई है। अगर परमिशन नहीं आती, जब तक तुम जितनी बारी मर्जी टेक ऑफ का बटन दबा लो, वो टेक ऑफ नहीं करे। मतलब अभी तक ये लागू नहीं हुआ, आपके सारे ड्रोन्स टेक ऑफ कर जाते हैं, पर ये गवर्नमेंट सोच रही है इसके बाद। ठीक है, तो ये सारी इनोवेशन इसके थ्रू सोची जा रही है। क्लियर है? तो अलग अलग, बाकी आपको किसी को ड्रोन पायलट लाइसेंस लेना है 18 से 65 तक की
एज के बीच में कोई भी ले सकता है। ये सारी के सारे यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है। अगली चीज, इंडिया के एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है वो है भारत नेट। भारत नेट क्या है कि हमारी ना पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने की पूरी गवर्नमेंट की स्कीम है। देखो कोविड के टाइम लास्ट ईयर एक चीज का एहसास हो गया था कि हमारे सारे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन तो चला गया, पर एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन जाने से नुकसान ये हुआ कि जिन एरियाज में इंटरनेट ही नहीं है या इंटरनेट अच्छे ही नहीं है, वहां पे तो सारे के सारे उनकी एजुकेशन ही एक तरह से अब 1.5 साल हो गया एजुकेशन से बाहर है। तो 1.5 साल किसी का एजुकेशन से बाहर होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सारा टच ही लूज हो जाता है जितनी लर्निंग है, और खासकर जो स्कूल लेवल है, अभी तो तुम सीख रहे थे वो बच्चे, और 1.5 साल मतलब जो इन्हें इंटरनेट मिला है, खैर वो भी खास कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, पर जिन्हें नहीं मिला वो तो बिल्कुल ही साइड पे हो गए ना। और कई बच्चे इसके कारण डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि होता क्या है, इन मामलों में जाते हुए फिर ना कंपैरिजन आ जाता मन में। अगर किसी के पेरेंट्स ने स्मार्टफोन लेके दे दिया इन सारी चीजों में, दूसरे के पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाए, ऐसे इंडिया में लास्ट लॉकडाउन के टाइम केसेस आए थे कि बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया, और अपने लेटर्स में ये लिखा क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम क्लासेस नहीं लगा सकते। अब ऐसी चीजों के कारण तुम्हारे यूथ में सुसाइड्स हो, ठीक है, तो मतलब अपने आप में चलो इंडिया की बहुत ही सैडनिंग स्टेट है, और भी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, पर जिस चीज को हम सोल्यूशन मान रहे हैं कि ई एजुकेशन देंगे, ये सब कुछ देंगे, उसमें यही कमियां बहुत है। दूसरे बच्चों की मौतें इस चीज से हुई कि इंटरनेट नहीं आते, बच्चों को पेड़ों के ऊपर चढ़ के क्लासेस लगानी पड़ती कि वहां पे थोड़ा बहुत सिग्नल आ जाता है। हाँ जी, वो तो चलो उनके तो 370 के बाद हुआ था ना, वो तो उससे भी पहले हो गया था। मैं कोविड के टाइम बाकी इंडिया की बात कर, तो बाकी इंडिया में मतलब पेड़ों के ऊपर चढ़ के बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, कई बार पेड़ से नीचे गिर के, अब क्लास में नींद भी तो आ जाती है, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ के क्लासेस लगाना सेफ थोड़ी है। तो इसके कारण अब ये मतलब ये प्लान तो उससे भी पुराना है, अब इसे और ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है कि सरकार देख रही है कि किस तरीके से आपके हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा सके। जो आपके हर गांव में पंचायत की बिल्डिंग्स हो, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, वहां पे कंप्यूटर्स रखे जाएं और वहां पे फ्री ब्रॉडबैंड की सर्विस दी जाए, और पंचायत की बिल्डिंग के आसपास फ्री वाईफाई दिया जाए उस ब्रॉडबैंड के थ्रू, ताकि कभी भी आने वाले टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना खड़ी हो सके। और दूसरा, अगर तुम्हारे हर गांव में इंटरनेट फ्री होगा एक बेसिक स्पीड तक, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, फिर तो हर कोई पंचायत के ऑफिस में बैठा रहेगा ठीक है, तो बेसिक स्पीड, ताकि कोई भी अपना गांव में बैठे हुए छोटा मोटा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, ठीक है, या ऑनलाइन पढ़ना चाहता है या कुछ भी ऑनलाइन सर्च करना चाहता है, वो वहां आराम से कंफर्टेबली कर सके। तो हम एक तरह से इंडिया की सारी पॉपुलेशन को इसके थ्रू इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का मिशन है भारत नेट, ठीक है, इसे दूसरे नाम से बोला जाता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। एक सरकार क्लासिक नेम देती है, वो है भारत नेट, ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे, और दूसरा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है इसका ऑफिशियल नेम, ठीक है, दोनों ही ऑफिशियल नेम है। ये तुम्हें एक्चुअली तारें दिख भी जाएंगी कभी किसी, जब रूरल एरियाज में जाते हो ना, देखो पहले क्या होता था, ये ऑप्टिकल फाइबर्स बिछानी ना स्टार्टिंग में मिशन बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स बिछानी बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि जब जमीन खोदनी पड़ती है ना, वो चीजें हमेशा महंगी पड़ती हैं। लॉन्ग टर्म में पर सरकार को एहसास हुआ कि खोदने की क्या जरूरत है, ये जो टेलीफोन के खंभे जो पुराने लगे हुए हैं, अब कोई लैंडलाइन तो रेयरली यूज कर रहा है, इनके ऊपर ही क्यों नहीं हम तारे बिछा देते। तो अगर अब तुम कई बार जाते हुए ये जो पोल्स है ना, इनके ऊपर देखना ऑरेंज कलर की वायर जा रही है, वो जो ऑरेंज कलर की वायर है ना, वो यही है। तो इन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो था इंडिया में,
फालतू में खर्चा करी जा रहे हो तुम, ठीक है। अब धीरे धीरे लैंडलाइन तो खत्म होती जा रही है, तो उसकी जगह ये चीज यूज हो रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, सब तक इंटरनेट पहुंचाने की इसके थ्रू कोशिश है। वहां पे 100 Mbps स्पीड आए सारे ग्राम पंचायत में। ऑब्वियसली 100 Mbps सारे गांव को मतलब 100 Mbps मिल रही है, तो स्पीड अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और ये तो मैक्सिमम है। जैसे अभी भी तुम्हारे जो नेटवर्क्स कहते हैं, यही कहते हैं ना, 1 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड देखें, 1 गीगाहर्ट्ज तक इंडिया में कहीं नहीं पहुंच रही अभी। तो ये अभी शुरुआत है, पर चलो कुछ तो कोशिश है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेटर भी होगी। तो अच्छी स्कीम है सरकार की, पर वही है कि बहुत डिलेड चल रही है, बहुत स्लो है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई थी कुछ 2000, हाँ 2017 तक तो पूरी करनी थी, ठीक है, पर अभी तक नहीं पूरी हुई है। अभी तक तो आज का मतलब करंट अफेयर यही है, 16 स्टेट्स कैसे कवर की जाए। नहीं नहीं, पहले 16 पे फोकस है, पहले वहां तक पहुंचा देना जहां पे बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है। ये हिमालयन स्टेट्स होगी तुम्हारी, यहां तक सबसे ज्यादा जरूरी है ना पहुंचाना। प्लेन्स पे बाद में आएंगे, ये प्लेन्स में तारे बिछानी आसान है, ये ज्यादा चैलेंजिंग चीजें हैं। तो प्रायोरिटी तुम्हें सेट करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ पूछो। यूटीज भी कंसिडर होंगी, हाँ हाँ। और लास्ट में एक वैसी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कभी किसी पेपर में आ जाता होता है। इंडिया के अंदर और एक्चुअली पूरी दुनिया में, क्योंकि संस्कृत सिर्फ इंडिया में ही है, पूरी दुनिया का एक लौता संस्कृत डेली न्यूज़पेपर, डेली का मतलब है जो रोज आते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, वो एक ही है इंडिया में अब बचा, जो है सुधर्मा। बाकी इंडिया में कोई संस्कृत डेली न्यूज़पेपर नहीं है। जैसे ये आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर तो बहुत है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, हाँ मिंट, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, द डेक्कन टाइम्स, हेरल्ड। इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके आज के करंट अफेयर्स थे। अब इसके बाद ये पीडीएफ भी आ जाएगी आपको, वो घर जाके रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन बस लिखने की कोशिश करना। एक एडिटोरियल आपको अलग से भेजा जाएगा, उसे भी लिखने की कोशिश करना। कल कहीं पे भी डाउट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, वो आंसर भी डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता था। आज एक विचार देना उस पर क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू, ये थे आपके आज के